हम लोग क्लास 11th मंथली एग्जामिनेशन दिसंबर 2024 के पॉलिटिकल साइंस के बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर को देखेंगे, जिसमें केवल सब्जेक्टिव का आंसर हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, इसके पहले वाला वीडियो में पूरा ऑब्जेक्टिव का आंसर अपलोड कर दिया हूं, जिसमें सब का सब बिल्कुल 100% सही उत्तर के साथ वीडियो को अपलोड किए हैं। उसको नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिए। ठीक है, यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिए। देखिए, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को देख लेते हैं। लघु उत्तरीय क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 में आया हुआ है कि मौलिक अधिकार से आप क्या समझते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन में आया हुआ है कि आर्थिक समानता को परिभाषित करें और 3 नंबर में राजनीति विज्ञान की प्रकृति की विवेचना करें। तो पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं, उसके बाद सभी प्रश्नों का लगातार उत्तर हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन 5 नंबर में पूछा हुआ है कि राजनीति शास्त्र की आधुनिक पद्धति का संक्षेप में वर्णन करें, और 5 नंबर में राष्ट्र और सरकार में क्या अंतर है, इसको भी आपको लिखना है। फिर 7 नंबर क्वेश्चन में आया हुआ है संप्रदायवाद से आप क्या समझते हैं, और 8 नंबर क्वेश्चन में है अधिकार किसे कहते हैं, और 9 नंबर में इसमें आया हुआ है क्वेश्चन नंबर 11 में कि राजनीति विज्ञान के अध्ययन का ऐतिहासिक पद्धति का संक्षेप में वर्णन करें, और 12 नंबर क्वेश्चन में है राज्य की उत्पत्ति की दैवीय सिद्धांत की संक्षिप्त विवेचना करें, और 13 नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि मानव अधिकार से आप क्या समझते हैं, और 14 नंबर क्वेश्चन में जातिवाद से आप क्या समझते हैं, और लास्ट क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि राज्य की परिभाषा दे तथा उनके तत्वों को लिखें। अब हम लोग लगातार उत्तर को देखेंगे। देखिए, लघु उत्तरीय क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा हुआ है कि मौलिक अधिकार से आप क्या समझते हैं, तो इसका आंसर हम लोग लिखेंगे कि मौलिक अधिकार भारत के संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक में वर्णित भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए हैं। वे अधिकार हैं जो सामान्य स्थिति में सरकार द्वारा समिति नहीं किए जा सकते और जिनकी सुरक्षा का प्रहरी सर्वोच्च न्यायालय है। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 2 नंबर क्वेश्चन में है कि आर्थिक समानता को परिभाषित करें, तो इसका उत्तर देखेंगे कि आर्थिक समानता का अर्थ होता है हर व्यक्ति को उसकी पारिवारिक या आर्थिक स्थिति से है। ये आर्थिक समानता का अर्थ होता है कि हर व्यक्ति को उसकी पारिवारिक या आर्थिक स्थिति से है, चाहे वो जो भी हो, उसे अपने धंधा और पेशा चुनने का अधिकार प्राप्त होता है। प्रत्येक व्यक्ति को ऐसा करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए ताकि देश के लिए हर व्यक्ति के साथ समान हो सके। यही आर्थिक समानता का अधिकार कहलाता है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन में है कि राजनीतिक विज्ञान की प्रकृति की विवेचना करें, तो इसका उत्तर हम लोग देखेंगे कि प्रकृति में यह राजनीतिक क्रियाकलापों के प्रक्रमों व परिणामों का एक औपचारिक, तार्किक व क्रमबद्ध विश्लेषण है। अपनी प्रणाली में यह विश्लेषणात्मक और व्याख्यात्मक है। ठीक है, यही राजनीतिक विज्ञान की प्रकृति है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि राजनीति शास्त्र के आधुनिक पद्धति का संक्षेप में वर्णन करें, तो इसका उत्तर हम लोग देखेंगे कि पारंपरिक दृष्टि से राजनीति विज्ञान का आरंभ और अंत राज्य से होता है, अर्थात राज्य और सरकार का अध्ययन होता है। राजनीति विज्ञान का आधुनिक दृष्टिकोण इस बात पर बल देता है कि यह शक्ति और सत्ता का अध्ययन है। राजनीति विज्ञान अपने निरंतर विस्तृत होने वाले क्षेत्र की भी व्याख्या करता है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन में है सांप्रदायिकता से आप क्या समझते हैं, तो इसका आंसर हम लोग देखेंगे कि सांप्रदायिकता से तात्पर्य उन संकीर्ण मनोवृत्ति से है जो धर्म और संप्रदाय के नाम पर पूरे समाज तथा राष्ट्र के व्यापक हितों के विरुद्ध व्यक्ति को केवल अपने व्यक्तिगत धर्म के हितों को प्रोत्साहित करने तथा उन्हें संरक्षण देने की भावना को महत्व देती है। यही सांप्रदायिकता कहलाती है। चलिए फिर आगे वाला दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे। 12 नंबर में पूछा हुआ है कि राज्य की उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत के संक्षेप में विवेचना करें, तो इसका आंसर हम लोग देखेंगे कि उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत की विशेषताओं में राज्य संस्था न होकर दैवीय संस्था है, अपने कार्यों के लिए जनता के प्रति नहीं ईश्वर के प्रति ही उत्तरदायी है, कि उत्पत्ति या दैवीय सिद्धांत की मुख्य यदवंशात अर्थात चैतक होता है जो कि पिता से पुत्र को होता है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मानव अधिकार से आप क्या समझते हैं, तो इसका आंसर हम लोग देखेंगे कि मानव अधिकार किसी व्यक्ति को दुर्व्यवहार या भेदभाव से बचाता है, क्योंकि सभी को शारीरिक और बौद्धिक रूप से विकसित होने का समान अवसर मिलना चाहिए। समाज अन्याय और समाज में प्रचलित बुरी प्रथाओं के खिलाफ व्यक्ति बोल सकता है। ये बुरी प्रथाओं के खिलाफ व्यक्ति क्या कर सकता है, बोल सकता है। मानव अधिकार गारंटी देता है। मानव अधिकार जो है वो समाज में बुरी जो प्रथाएं हैं उनके खिलाफ व्यक्ति को बोलने की मानव अधिकार गारंटी देता है कि लोग की मूलभूत आवश्यकताओं को संबोधित किया जाए।